लीडर को ना टैलेंट प्रोग्रेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए कि भाई इसके पास शक्तियां कौन सी हैं, और सही समय पे उसको उसकी शक्तियां याद दिलाएं, उसको स्किल दें, उसको विल दें, उसको वो एटीट्यूड दें। और इसके लिए स्मार्ट मॉडल बनाना चाहिए। स्मार्ट मॉडल क्या है कि भाई स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल। कि तुम्हें स्किल सेट मतलब करना कैसे है, माइंडसेट मतलब सोचना कैसे है, एक्शनेबल मतलब काम क्या क्या करोगे। ये तीन चीजें लीडर सिखाता है। और आर और टी बचा जी स्मार्ट में। और आर का मतलब वो रिजल्ट और टाइम बाउंड, मतलब समय के अंदर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। ये एम्प्लॉय का काम है जी। ये दो काम एम्प्लॉय करता है, और ये तीन काम पहले स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल वो बॉस देता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ऐसे रिलेशनशिप बनता है। और उसको बोलेगा भाई तेरा अगर स्किल सेट अच्छा बन गया, माइंडसेट अच्छा बन गया, टाइम से तूने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है जी, टाइम से सही तरीके से कर दिया, तो मैं तेरे को एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद अगले स्किल सेट होते हैं कि मैनेजर से मैनेजर ऑफ मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद फंक्शनल हेड बना देते हैं उसको। उसके बाद बिजनेस हेड बनता है। हाँ, अब देखो फंक्शनल हेड मतलब डीजीएम, जीएम, जनरल मैनेजर। बिजनेस हेड मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है वो, है जी। और ग्रुप हेड मतलब सीएक्सओ, है जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। और जब इन सब में अच्छा होता तो इन सब में से एक को बना जाता सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो नंबर 1 होता है उस समय। हर एक जगह पे अलग अलग स्किल सेट होते हैं। वो स्किल सेट समझा देता है कि ये एक्सपेक्टेड स्किल सेट, ये माइंडसेट, ये एक्शनेबल चाहिए मुझको तुमसे, है कि नहीं है। जब वो मैनेजर ऑफ मैनेजर से आगे बढ़ता है, जब वो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर बनता है, तो उसके बाद उसको बेचू नहीं बनाते, उसको सोचू बनाते हैं। अब खाली तेरा काम बेचने का नहीं है, तेरा काम सोचने का भी है। अब तू स्ट्रैटेजी में भी आएगा। ऐसे अलग अलग लेवल पे उसको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, और वो स्किल सेट बताते हैं। और आपको भी अपनी टीम के साथ ऐसे ही करना है कि उनके अलग अलग स्टेजेस में ये स्किल सेट चाहिए, तो मैं तुमको ऐसे प्रमोट करूंगा। इसको बोलते हैं टैलेंट प्रोग्रेशन। अगला है कर्क पैट्रिक मॉडल ऑफ लीडरशिप। ओए होए क्या मॉडल है कर्क पैट्रिक मॉडल, है जी। ये ट्रेनिंग का ही मॉडल है। कई लोग ना ट्रेनिंग तो बहुत अटेंड कर लेते हैं, फायदा कुछ नहीं होता जी। कहां गए थे, ट्रेनिंग में गए थे, क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा, और बताओ क्या बताएं, अरे कुछ तो बताओ, बस नहीं सीखा क्या, बस सीख लिया है। अब वो क्या है जी, वो कुछ सीखा ही नहीं, उसको मजा आया। ट्रेनिंग अटेंड करने गया, होटल में ट्रेनिंग अटेंड करी, बढ़िया लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर, ओए लास्ट में गुलाब जामुन भी पेल दिए, पूरा बढ़िया मजा आया। ट्रेनिंग में क्या सीखा, बहुत 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 सीखा है। यही गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ट्रेनिंग कभी भी किसी को सिखाओ तो ये 4 स्टेप्स अपनाओ। वन मोर टाइम, कभी भी किसी को सिखाओ तो ये 4 स्टेप्स अपनाओ। पहली, जब ट्रेनिंग अटेंड करी तो उसका रिएक्शन क्या है, उसने महसूस कैसा किया। जो भी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, जैसे आप अटेंड कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है, महसूस कैसा किया। दूसरा, आपने सीखा क्या। रिएक्शन हो सकता है कि बहुत बढ़िया था जी, हाँ। सीखा क्या, सीखा है क्या, सब सीख लिया क्या, बहुत कुछ सीखा क्या। आप भी जाओ, खुद अटेंड करो, खुद जाके सीखो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो, क्या क्या है जी। ये हो गया जी। कई बार क्या होता है, आदमी का रिएक्शन तो अच्छा होता है, कैसा महसूस किया, लेकिन क्या सीखा उसको याद नहीं। इसलिए हर ट्रेनिंग के बाद चेक करिए अपनी टीम्स के अंदर, अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, आस पड़ोस में, परिवार के अंदर, अपने बच्चों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने पति के, परमेश्वर के साथ। तीसरा स्टेप होता है बिहेवियर। ट्रेनिंग के बाद परिवर्तन क्या आया बिहेवियर में। ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग अटेंड किया जा रहा है, आदमी वही का वही है जी। तो वो भी दिक्कत है बड़ी, है कि मछली को पेड़ पे चढ़ा रहे हो क्या। मछली कितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो, पेड़ पे चढ़ेगी नहीं, तो आप गलत जगह भेज रहे हो। बोले कहाँ भेजे, पर पानी में तेज कैसे तैरे। मछली को वो ट्रेनिंग कराओ। मछली को पेड़ पे बंदर को चढ़ाना है, किसको, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो अब उसके बाद बिहेवियर चेक करो, परिवर्तन आया कि नहीं। और चौथा, इस परिवर्तन से कमाया कितना। 4 हो गए। ये 4 स्टेजेस हैं। पहला, फीडबैक ले लो। दूसरा, उसकी लर्निंग का टेस्ट कर लो। तीसरा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। और चौथा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है जी। जो समय लगाया उसका हमारे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।